हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, आज हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कि क्यों हर किसी को या लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये सीरीज आप जरूर देखना, क्योंकि इससे आप लॉजिकली करेक्ट हो जाओगे। मतलब आपने देखा होगा हमारे सोच चैनल के, आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की। हम कभी मोटिवेशन यूज नहीं करते आपको कभी मोटिवेट करने के लिए। हमारा सिंपल क्या रहता है, हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज शेयर करते हैं। बिकॉज अगर आपके पास एक बार नॉलेज आ गई ना, तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आप वैसे भी हर कोई भी जंग जीत सकते हो, क्योंकि मोटिवेशन कहाँ पे जरूरत होती थी। मैं इसका आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी दूंगा, जो जस्ट रिसेंटली मैंने फेस किया। कि अगर पुराने जमाने में क्या है, अगर हम लड़ने जा रहे हैं, लड़ाई करने जा रहे हैं, आप भी तलवार लेके लड़ने जा रहे हो, सामने वाला भी तलवार लेके लड़ने जा रहे हैं, चाहे बंदूक लेके लड़ने जा रहे हो, तो उस केस में बस जस्ट आपके सेनापति को या आपके कमांडर को आपको बस ये बोलना है कि दुश्मनों पे हमला कर दो, चींटी हाथी ये सब स्टोरी सुनाई आपको, और क्या बोला कि जाओ उन पे हमला कर दो। और आप मोटिवेट हो गए और आप जा रहे हो उन पे हमला कर रहे हो, और वहां पे मोटिवेशन आता है कि हाँ, मैं ज्यादा मोटिवेटेड हूं, मेरे अंदर से डर निकल गया, तो मैं आगे जाके सामने वाले को मार सकता हूं। लेकिन और उसमें क्या होता है कि सामने वाला चाहे आईआईटी से पास हो, चाहे सामने वाला 10th पास हो, कोई मतलब नहीं करता। जो ज्यादा मतलब स्किल्ड है, जो ज्यादा मोटिवेटेड है, तो वो जो लड़ाई फियरलेसली लड़ रहा है वो जीत जाएगा, ज्यादातर चांसेस उसके होते हैं। तो दोस्तों, सेम तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी ज्यादातर कंपनीज के अंदर लीडर, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की वीडियो देखोगे, मोटिवेट करने में लगे हुए लोगों को। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग मोटिवेशन की लड़ाई एक टाइम पे थी जब सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग सेल होती थी। धीरे धीरे करके आप चीज समझो कि धीरे धीरे करके ये जो सेक्टर है, ये अब वो लड़ाई वाला नहीं रहा। यहाँ पे अब आप इंटेलिजेंट लोगों से मिलने लगे हो। अब पढ़े लिखे लोग, अब बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से एनालिटिकल माइंड वाले लोग भी आ रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। और आप सिर्फ मोटिवेशन के मतलब मोटिवेट होके उनके पास जाओगे और उनके क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाओगे, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। और इसका मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ये दे रहा हूँ कि जस्ट रिसेंटली मैं गया था दिल्ली के अंदर जनकपुरी माता चंदन देवी हॉस्पिटल के से हम अंदर की तरफ जाते हो, तो एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके अंदर शायद 70-80 लाख से ज्यादा लोग हैं। तो मैं उनके मेन हेडक्वार्टर में गया था उनका प्लान लेने के लिए, जो उनका हेड ऑफिस था, सॉरी। तो हेड ऑफिस में मैं किसी से मिला, तो मैंने उनसे कुछ 2-4 क्वेश्चन पूछे कि सर, एक दो चीज ऐसे सुनने में आई थी अभी रिसेंटली, ऐसी कुछ इवेंट हुआ कि जिसमें आपकी कंपनी के अगेंस्ट कुछ 1-2 चीजें इवेंट हुई कि जो बता रहे थे कि जो आप कर रहे थे वो इलीगल था, या वहां पे पुलिस आई, या ऐसा कुछ आया। तो आप वो एक्सप्लेन कर सकते हैं मेरे को कि यार वो क्या था। तो वहां पे जो एक लीडर थे वो आए सीधा, उनके शायद 10-15 लोग थे उनके टीम में होंगे, और उन्होंने मेरे को सीधा आते क्या बोला, अरे सर, जब हाथी चलता है ना तो कुत्ते भौंकते ही हैं। वो जो भी आप देख रहे हो ना, जिन्होंने भी हमारे खिलाफ डाला है, वो दूसरी कंपनी का एग्जांपल लेने लगे। 2-4 नई और कंपनियों का नाम गिना दिया कि वो उस कंपनी वाले ने, उन कंपनी वालों ने, उन कंपनी वालों ने, इन्होंने किया है ना। और आप सिंपल समझ लो कि हाथी चलता है तो कुत्ता भौंकता है ना, तो सेम वही चीज हो रही है। और लोग जो 10-15 थे वो भी फुल तालियां बजा रहे हैं और वो खुश हो रहे हैं सारे के सारे। और मैंने कहा कि चलो ठीक है। फिर जस्ट उनसे मैंने एक ही चीज पूछी, सर एक बात बताओ, आपने बोला हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं, सर सेम चीज सुअर के साथ भी होती है। जब सुअर चलता है ना तब भी कुत्ते भौंकते हैं। अब मैं कैसे मान लूं कि जो वो लोग भौंक रहे थे वो हाथी पे भौंक रहे थे या सुअर पे भौंक रहे थे? अब बताओ सर, अब आपको क्लियर हो गया, मोटिवेशन खत्म। अब मेरे को लॉजिकली बताओ हुआ क्या था। फिर उन्होंने मेरे को आगे चुपचाप बैठे, उन्होंने तो बल्कि बताया भी नहीं, कोई दूसरे आए, उन्होंने बताया कि सर ऐसे ऐसे करके हुआ था, ये था, हमारी गलती नहीं थी। और वो मेरे को समझ में भी आया कि हाँ, सच में वो थोड़ा कुछ अलग टाइप का इशू था। तो दोस्तों, मैं ये आपको इसलिए बता रहा था, ये एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहा था क्योंकि ऐसा ही हो रहा है। आपको 99% लोग क्या है डायरेक्ट सेलिंग में, कि वो भूलने जा रहे हैं कि अब पढ़े लिखे बच्चे, 10th-12th के बच्चे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, कॉलेज से बच्चे आ रहे हैं। अब वो जमाना गया कि एसबीआई बैंक से रिटायर्ड मैनेजर लोग घुस रहे हैं इसके अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। जवान लोग आ रहे हैं जिनका दिमाग से ज्यादा सोचते हैं, जिनको आप मोटिवेट करके बहुत सारी चीजें करा सकते हो। बट अगर आप मोटिवेशन के साथ, अगर आपके साथ एजुकेशन भी है और आपके पास पूरे ऐसे फैक्ट्स हैं कि जिनसे आप सामने वाले को कन्विंस कर सकते हो, तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आप जस्ट अपनी एजुकेशन के बेस पे ही आप एंट्रीज उठा सकते हो। तो ये चीज दोस्तों आपके साथ बोलने की जरूरत है, क्योंकि हम जो वीडियो स्टार्ट करेंगे, हम जो पूरी की पूरी सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसमें हम कहीं पे भी मोटिवेशन नहीं होगा। वहां पे सिंपल एक ही चीज होगी कि हम आपको इतना एजुकेट कर देंगे कि आप ना फिर मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी आपको। फिर आपको सेमिनार में बैठ के किसी की मोटिवेशन, हाथी चींटी, ये सब फालतू की स्टोरी नहीं सुननी है। आपको सिंपल क्या करना है, आपको पता है कि यार ये क्यों पावरफुल है इंडस्ट्री, क्यों ये आने वाले टाइम में ग्रो करने वाली है, और क्यों ये बहुत बड़ा मेरे लिए पैसिव इनकम का सोर्स बन सकता है। तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आप सेल्फ मोटिवेट हो जाओगे अंदर से। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं बाहर की मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि बाहर की मोटिवेशन खोखली होती है, 1 से 2 हफ्ते के अंदर वो सारा जोश उतर जाता है।
तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का। तो आज हम जो बात करेंगे मेनली हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। तो एग्रीकल्चर के ऊपर हम क्यों बात कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों इंडिया के अंदर आपको पता होगा कि 66% के आसपास लोग हैं जो आज भी खेती के ऊपर पूरे के पूरे डिपेंडेंट हैं और एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड ही काम करते हैं सारे के सारे। तो जो कि बहुत बड़ा मतलब एक तरीके की हमारी पॉपुलेशन अगर हम बात करें 131 करोड़ के अंदर अगर हम बात करें तो 80-90 करोड़ लोग ऐसे हैं जो खेती के ऊपर ही पूरे के पूरे डिपेंड हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड हैं। अब हम आते हैं कि हमारे यहाँ पे हुआ क्या है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेन टॉपिक पे आने से पहले एक चीज समझते हैं जो हमारे इंडिया में बहुत फनी चीज हुई है, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा सफर भी कर रहे हैं। बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए कहीं ना कहीं वो एक अच्छी न्यूज है कि आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग को उससे बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। दोस्तों हुआ क्या था, ये हम बात करते हैं आज से कम भी 70 से 80 साल पुरानी बात करते हैं, लगा लो आप नियर अबाउट 100 ईयर बैक की बात करते हैं। आज से 100 साल पहले हमारे ये क्या बोलते हैं, जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है, जीएफ मतलब हमारे ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर, इनके टाइम में क्या होता था कि हमारे इंडिया में जमीनें ज्यादा होती थी। आपने सुना होगा आपके दादा पे या परदादा के पास 100 खेत होते थे और आज वो 2 जनरेशन के बाद ही सबके पास 2 खेत रह गए, इससे भी कम रह गए, मतलब लैंड काफी ड्रास्टिकली कम हो गई लोगों के पास। रीजन क्या था, हमारे ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर के पास जमीन इतनी ज्यादा थी, इंस्ट्रूमेंट कुछ होते नहीं थे, सारा का सारा क्या होता था बैलों के थ्रू किया जाता था, मतलब हाथ से किया जाता था, खुद ही किया जाता था, फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा होता था। दादा पूरे टाइम लगा हुआ है और इतनी ही जमीन पे खेती कर पा रहा है। तो दादा को लग रहा है कि यार जमीन तो मेरे पास इतनी है, 100 खेत है, बट मैं अकेला पूरे साल भी मिल जाता हूं, तब भी भाई मैं कितना कर पा रहा हूं, मुश्किल से 2 खेत 5 खेत 10 खेत, बाकी मेरी सारी जमीन तो यूज ही नहीं हो पा रही है। तो दादा ने 2 तरीके होते हैं यहाँ पे सोचने के। तो दादा ने पहले वाला तरीका सोचा, दूसरा तरीका जो सोचना चाहिए था वो मैं अभी आपको बताऊंगा। दादा ने क्या सोचा, दादा ने सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दिया और वो अपने हिसाब से सही भी थे। उन्होंने सिंपल सोचा यार मैं इतनी जमीन पे कर पा रहा हूं, क्यों ना मैं 10-10 बच्चे कर दूं 10 टाइम। अब मैं इस जमीन का 10 टाइम जमीन पे मैं एक तरीके से मेरे पास मैन पावर हो जाएगी जो कि उस पे फसल लगा सकेगी, मतलब एक तरीके से एग्रीकल्चर यूज में उस लैंड को ला सकेगी। फिर इन्होंने भी क्या सोचा, यार हम भी 10 टाइम कर देते हैं। तो हुआ क्या, पूरी की पूरी जमीन हो गई कि पूरी की पूरी जमीन पे अब खेती होनी स्टार्ट हो गई। तो खेती हो पूरी जमीन कवर करने के लिए इन्होंने कौन सा रास्ता चुना, पॉपुलेशन का। और आपको पता भी होगा कि इतनी गलत तरीके से इस देश की पॉपुलेशन बढ़ी है कि 3 to 4 टाइम हो गई है इस देश की पॉपुलेशन जस्ट 100 साल के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा खराब चीज भी है और उसके बहुत गलत अभी आने वाले टाइम में मतलब आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा हमारे को परिणाम भी होने वाले हैं उस चीज के, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। क्योंकि एक टाइम था कि मैन पावर, जितनी ज्यादा मैन पावर उतना ज्यादा काम होगा, लेकिन हुआ क्या, देखो यहां तक वो सब कुछ सही था, दादा ने 10 किए, 10 ने 10 किए, 100 हो गए पूरे के पूरे। बट हुआ क्या, इसी टाइम पे ट्रैक्टर की खोज होगी। बाहर वाले लोगों ने क्या किया, यार 10 बच्चे हम करें वो भी 10 करें, इससे अच्छा टेक्नोलॉजी में कुछ एडवांसमेंट कर लेते हैं। एक ही इंसान जो भी इतनी लैंड को ही कवर कर पा रहा है उसको कुछ ऐसी मशीन्स दे देते हैं कि वो इस पूरी लैंड को कवर कर पाए। तो हुआ क्या, ट्रैक्टर की खोज होगी। अब था क्या, एक इंसान ने कितने कर दिए 2 जनरेशन में, 100 कर दिए। और वापिस अब ट्रैक्टर आने के बाद जरूरत कितने की रहेगी, 10 लोगों की। इस जमीन के लिए जहां पहले 100 लोग चाहिए थे, अब उस जमीन के लिए 100 से पहले 100 चाहिए थे, अब सिर्फ 10 लोगों की जरूरत रह गई। और इसका आपको मैं फैक्ट बता सकता हूं कि मैं जैसे हरियाणा से हूं, हमारे भी गांव के अंदर अगर आप जाते हैं तो 90% लोग 90% टाइम गांव के अंदर फ्री हैं। और ये मैं गलत सेंस में नहीं बोल रहा हूं फ्री हैं, एक्चुअल में वो काम करना चाहते हैं बट उनके लिए कोई काम ही नहीं है। और वो भी सोच रहे हैं यार काम ही नहीं है, कहां से आएगा काम, हमारे पास गवर्नमेंट हमें काम क्यों नहीं दे रही। बट काम कहां से आएगा आप खुद सोचो। हुआ क्या है, वो अनप्लान पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है ना, कि सिंपल दिमाग हमें गलत सेंस में लगाया है। ग्रेट ग्रैंडफादर को या ग्रैंडफादर को क्या सोचना था, यार इतनी जमीन पे मैं खेती कर पा रहा हूँ, इतनी जमीन है तो क्यों ना मैं कुछ ऐसी मशीन्स डेवलप कर लूं। उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने क्या सोचा, मशीन डेवलप करने में तो दिमाग लगाना पड़ेगा, एक काम करता हूँ, ये करता हूँ, मैं 10 बच्चे कर देता हूँ, उनको भी 10-10 करा देता हूँ, 100 बच्चे हो गए। तो टोटल अब पॉपुलेशन तो 100 हो गई इस लैंड के अकॉर्डिंग, लेकिन जरूरत कितने की होगी, सिर्फ एक ट्रैक्टर आने की वजह से मैं बात कर रहा हूँ 10 लोगों की। तो 90% लोगों के लिए काम अभी आने वाले टाइम में हो ही नहीं सकता। तो आप समझ रहे हैं कि हमारे जो 80-90 करोड़ लोग हैं उसमें से 60 करोड़ लोगों को काम नहीं मिलने वाला गांव के अंदर, कोई काम नहीं है उनके लिए। इसलिए 90% लोग 90% टाइम फ्री रहते हैं। और ये एक बहुत बड़ा रिसोर्स भी है, ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा रिसोर्स है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो तो आप सोचो कि धीरे धीरे
अभी जैसे सुषमा स्वराज जी ने लास्ट ईयर ही बोला था, बड़े प्राउडली बोला था हमारे उसके अंदर, सदन के अंदर, कि इंडिया के लिए कितनी प्राउड मूवमेंट है कि हमारे देश में 50% जो बच्चे हैं वो 27 ईयर एज से कम के हैं। अगर ध्यान से बोलो तो इससे ज्यादा स्कैरी कोई बात हो नहीं सकती हमारे देश के लिए। हमारे देश में 65 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो भी 27 साल के नहीं हुए हैं, 27 साल से कम एज के हैं। अब आप समझ रहे हैं, मतलब 130 करोड़ में से नियर अबाउट 70 ही ले लो आप, 65 करोड़ बच्चे ऐसे हैं, और उनमें से 22 करोड़ बच्चे अगले 2021 तक जॉब मांगेंगे गवर्नमेंट से। 65 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो 27 से कम हैं, मतलब वो अभी अपना बस कैरियर ढूंढ ही रहे हैं, तलाश ही रहे हैं। और 22 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो अभी 18 से 22 साल के अंदर के हैं, जो अगले 3 साल के अंदर 2021 के अंदर 22 करोड़ बच्चे गवर्नमेंट से जॉब मांगेंगे, बोलेंगे हमारी जॉब कहाँ है, और उनके लिए गवर्नमेंट के पास जॉब नहीं है। गवर्नमेंट आज भी जो बेस्ट से बेस्ट प्रेडिक्शन दे रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी कहां से करेगी इतनी जॉब क्रिएट, बच्चे ज्यादा पैदा हुए हैं। प्रॉब्लम ये है, गवर्नमेंट इतनों के लिए जॉब इस ऐसे प्रमोट नहीं बढ़ती, 1 की 10, 10 की 100। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी आपने देखा होगा, गवर्नमेंट कह रही है हम साल की 2 करोड़ देंगे। मैं कहता हूं गवर्नमेंट ने वो 2 करोड़ का प्रॉमिस पूरा भी कर दिया, तब भी अगले 3 साल में 6 करोड़ जॉब भी क्रिएट हुई। बट बच्चे कितने जॉब मांगने वाले आने वाले हैं, 22 करोड़। तो ये रिसोर्स है आप लोगों के लिए, आप समझ रहे हो। इससे बड़ी मोटिवेशन आपको कुछ नहीं चाहिए। इससे बड़ी मोटिवेशन क्या होगी कि आप एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो कि अगले 3 साल में 22 करोड़ लोगों के पास कुछ नहीं होगा, ना उनके पास जॉब होगी, और उनको अर्निंग के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो डायरेक्ट सेलिंग से अच्छी इंडस्ट्री तो कौन सी हो सकती है। तो डायरेक्ट सेलिंग के लिए में आपके लिए बहुत बड़ा रिसोर्स हो सकता है वो चीज। अब दोस्तों मैं आ जाता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग का एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री के ऊपर ही आज हम बात करेंगे, और बहुत सारे सेक्टर के। इस पूरी सीरीज में हम एक एक सेक्टर को लेंगे और हम बताएंगे कि क्यों डायरेक्ट सेलिंग को इन सब चीजों से बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, देखो पहले सिर्फ ट्रैक्टर आया था, मतलब सिर्फ मशीन आई। अब अच्छी चीज क्या होगी ना, इस मशीन ने लर्न करना भी सीख लिया, मतलब इस मशीन में दिमाग आ गया। दिमाग आ गया मतलब ये खुद के डिसीजन खुद ही ले पा रही है। पहले क्या था, ट्रैक्टर आप चलाओगे तो वो उसी डायरेक्शन में चल रहा है। अब रोबोटिक्स हो गया सारा का सारा। आपने जस्ट क्या कर रहे हो, आप बैठ गए हो, उसको इंस्ट्रक्शंस दे दिए, वो अपने आप ही सोच पा रहा है कि मेरे को कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कब ब्रेक लगाना है, कब क्या करना है। तो इसको मतलब मैं बता रहा हूं सिंपल लैंग्वेज में कि मशीन जब खुद ही सीखने लग जाए, खुद ही अपना डिसीजन लेने लग जाए, इसका मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस आ गई, एक तरीके का दिमाग आ गया है। बट वो नेचुरल तो है नहीं, वो ह्यूमन ने क्रिएट किया है प्रोग्रामिंग के थ्रू या किसी भी मतलब रोबोटिक्स में जो भी उन्होंने एडवांसमेंट के थ्रू। तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब आर्टिफिशियल दिमाग, बट आ गया दिमाग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में किस तरीके से सब कुछ चेंज कर देगी, और जिसकी वजह से आने वाले टाइम में 90% लोग जो हमारे गांव के अंदर हैं, जो नियर अबाउट 80 से 90 करोड़ लोग हैं, उसका 90% मतलब 70 से 80 करोड़ लोगों के पास कोई काम नहीं होगा, और वो लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपना फ्यूचर तलाशने की कोशिश करेंगे, जो एक बहुत अच्छी न्यूज है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। अब आते हैं दोस्तों, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3 पैरामीटर पे डिस्टर्ब कर रही है पूरा का पूरा। क्या है, सबसे पहला एग्रीकल्चर रोबोट्स आ रहे हैं, हार्वेस्टिंग क्रॉप एट द हायर वॉल्यूम एंड फास्टर पेस देन ह्यूमन। ऐसे रोबोट्स आ चुके हैं। इवन अगर आपने देखा होगा गुजरात में जो एग्रीकल्चर मेला लगा था, उस समय भी पूरे वर्ल्ड से जो रोबोट्स दिखाए गए थे, ऐसे ऐसे रोबोट्स आ गए हैं कि जो इंसान से ज्यादा स्पीड में अपने आप ही, उनको जरूरत नहीं इंसान को चलाने की, वो अपने आप, उनको आप फील्ड में छोड़ दो, वो पूरा का पूरा डायमेंशन ले लेंगे, अपने आप ही उसमें बीज को डाल देंगे, अपने आप ही उसको हार्वेस्ट भी कर लेंगे, आप समझ रहे हो, वो भी देंगे, काट भी लेंगे। तो इंसान की जरूरत ही कहां पड़ी। जहां पहले 100 लोग काम करते थे, वहां वो रोबोट अपने आप ही बेचारा काम करता रहेगा। वो गर्मी में भी काम करेगा, वो ठंड में भी काम करेगा, वो उसको धुंध में भी दिखाई देगा, आप समझ रहे हो। और क्या बोलते हैं, वो सैलरी भी नहीं लेगा, वो खाना भी नहीं खाएगा, तो मतलब वो कितना सस्ता पड़ने वाला है। तो आप समझ लो इस टाइप के रोबोट्स आ रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने में। बट अनफॉर्चुनेटली लोगों की जॉब खत्म होने वाली है इस सेक्टर से। दूसरा, क्रॉप एंड सॉइल मॉनिटरिंग। आप मानोगे कि डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स टू प्रोसेस एंड डाटा कैप्चर्ड बाय ड्रोन, कि ड्रोन से ना डाटा कैप्चर, ड्रोन उड़ रहा है हवा के अंदर, अभी आपने देखा भी होगा, ब्लॉगर्स भी यूज करते हैं, हम ड्रोन उड़ा देते हैं, उसमें से कैमरा होता है वो देखता है, उसके अंदर ऐसी डीप एल्गोरिथम डाली जा रही है कि वो पूरा का पूरा स्कैन कर रहा है फील्ड को। वो देख पा रहा है कि वो लेट सपोज आपकी अभी नॉर्मली होता क्या है, खेत के अंदर 1000 से ज्यादा पेड़ लगे हुए हैं या पेड़ पौधे लगे हुए हैं, लेट सपोज फसल लगी हुई है बहुत सारी, उसमें छोटे छोटे पेड़ है जो 1000 से ज्यादा है, लेट सपोज गेहूं के छोटे छोटे पौधे 1000। किसान क्या करता है, किसान जाता है खेत में, 1-2 में कीड़ा देखता है, वो डर जाता है, यार कीड़ा लग गया, वो क्या करता है, पूरी की पूरे खेत के अंदर ही स्प्रे कर देता है, केमिकल स्प्रे कर देता है। बट अब ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं जो सिंपल क्या करेंगे कि वो रोबोट्स ऐसे आ गए हैं, और आप इनको देख सकते हो गूगल के ऊपर, वो सिंपल जाएंगे, वो देखेंगे कि यार पूरे खेत के अंदर 1 लाख पौधों के अंदर 10 ऐसे पौधे जिनमें कीड़ा लगा हुआ है, तो वो सिंपल उसको
उसी के पास जाएगा और रोबोट और सिर्फ उसी पौधे पे स्प्रे करेगा। इससे क्या हुआ, 99.9% फसल जो है, जिसमें अननेसेसरी का किसान के पास तो वो पावर नहीं थी कि वो स्कैन कर सके, किसान तो सिंपल सब पे ही स्प्रे कर रहा था। अब हुआ क्या कि सिर्फ उसी पौधे पे स्प्रे होगा जिसमें कि कीड़ा लगा है, तो 99.9% जो फसल थी वो हेल्दी रहेगी, उसके अंदर केमिकल यूज नहीं होगा। तो एक तो हेल्थ के लिए भी अच्छा है कि वहां पे केमिकल नहीं पड़ा, और कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहां पे पहले 100 गुना ज्यादा केमिकल यूज होता था, आज शायद बहुत ही उसका कुछ परसेंटेज ही यूज होगा, क्योंकि सिर्फ कुछ ही पौधों में केमिकल यूज हो रहा है। तो पैसा भी बच रहा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो आप समझ रहे हैं, एग्रीकल्चर में आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं अच्छे से। एग्रीकल्चर रोबोट्स आ रहे हैं, क्रॉप एंड सॉइल मॉनिटरिंग, और साथ में प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। ये क्या है, सैटेलाइट्स इस टाइप के डेवलप हो रखी हैं जो कि वेदर को पहले से ही बता देती हैं फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ क्रॉप सस्टेनेबिलिटी, कि सैटेलाइट फॉर वेदर प्रिडिक्शन एंड क्रॉप सस्टेनेबिलिटी। इस टाइप की सैटेलाइट है कि वो अपने आप ही आपको बता दे रही है कि इस बार का जो वेदर है वो ऐसा रहने वाला है, तो आपको इस तरीके की फसल लगानी चाहिए, और अगर आप इस वेदर में इस तरह की फसल लगा रहे हो तो आप इतनी आपको फसल हो सकती है। तो आप समझ रहे हो, सब कुछ A to Z चीज आपका रोबोट कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, जो एग्रीकल्चर के लिए ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है। एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, एक तरीके की ऑर्गेनिक खेती भी होगी, क्योंकि केमिकल कम से कम यूज होगा इन मशीन्स की वजह से। लेकिन ड्रास्टिकली जॉब खत्म होगी। शायद ये जो 100 की जगह 10 की जॉब रहेगी ना ट्रैक्टर आने के बाद, कल की डेट में ये एक ही की रह जाए फिर से। मतलब वही हो गया कि दादा के साथ ये दादा ने 100 तक पहुंचाए थे बड़ी मुश्किल से, अब जरूरत हो गया वापस इन 100 से 100 को 1 तक पहुंचाने की। तो बाकी 99 कहां जाएंगे? तो दोस्तों वो कहां जाएंगे? वो आपका रिसोर्सेस है। आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, वो आप उनको ये चीज समझा सकते हो। आप अब किसी से मिलो तो उसको समझाओ मत, ये देखो ये करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया, ये सब पागलों वाली चीजें छोड़ दो। सिंपल उसको समझाओ कि भाई तो कौन से सेक्टर के अंदर है। अगर आप गांव के अंदर काम कर रहे हैं, और आपको पता है कि 67% मतलब 10 में से मतलब 100 में से 66 लोग ऐसे होंगे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा आपके सामने एक ऑडियंस है। उसको सिंपल बोलो कि यार आने वाले टाइम में ये होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की जरूरत खत्म कर देगी, रोबोट्स आ जाएंगे, क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए भी जरूरत नहीं होगी, इवन वेदर भी वो सब कुछ कर देंगे। तो जब सब कुछ ही वो कर देंगे तो तुम या तुम्हारे बच्चे कहाँ पे काम करेंगे? क्या है तुम्हारे पास जो तुम इसके अलावा सोच सकते हो? तो उस समय आप समझ सकते हो कि डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है ना दोस्तों, मैं क्यों बोल रहा हूं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रूफ है। क्योंकि देखो रोबोट क्या कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं, खेती भी कर देंगे, बो भी देंगे, उगा भी देंगे, काट भी देंगे, वेदर भी प्रिडिक्ट कर लेंगे, फसलों पानी भी दे देंगे, केमिकल भी स्प्रे कर देंगे सिर्फ उन्हीं जगह पे जहां पे कीड़ा लगा है। बट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या काम होता है कि इंसान के थ्रू इंसान ही प्रोडक्ट को प्रमोट करे, सर्विसेज को प्रमोट करे, जिसके थ्रू इंसान को ही पैसा मिले। बट ये काम कभी भी रोबोट्स नहीं कर सकते, जो कि बेस्ट पार्ट है डायरेक्ट सेलिंग का, कि डायरेक्ट सेलिंग इकलौती एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रूफ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका कुछ नहीं कर सकती। बल्कि अच्छी चीज ये है कि ये सारी चीजें जब सब जगह से इंसानों की जरूरत खत्म करेंगी तो डायरेक्ट सेलिंग इकलौती इंडस्ट्री है जो सबको गले लगाएगी और बोलेगी कि हम तुम्हें संभालेंगे। तो इसलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे भी हम समाप्त करते हैं। इस पूरी की पूरी सीरीज को जरूर देखना, अलग अलग टॉपिक पे हम लोग डिटेल के अंदर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों आपके लिए जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इस समय मतलब अच्छे से काम करना। और दोस्तों मोटिवेशन के ऊपर अब काम करना छोड़ दो, अब एजुकेट करो अपने आप को, और वो 4-5 किताबें जो पुरानी किताबें 10-10, 20-20 साल पुरानी घिसी पिटी किताबों से बाहर निकलो, उनमें बहुत कुछ है सीखने को, बट वो मोटिवेशन की तरफ ज्यादा है। अब आप आओ नए टाइम पे नई एडवांसमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर पढ़ो, वर्चुअल रियलिटी के ऊपर पढ़ो, ब्लॉकचेन के ऊपर पढ़ो, इन सब चीजों के ऊपर पढ़ो, और डेफिनेटली आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे इस इंडस्ट्री के अंदर। तो थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कि जितने भी लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो काम कर रहे हैं, हर किसी के मोबाइल पे ये वीडियो पहुंच सके, सो डेट कि वो एजुकेट हो सके, मोटिवेट नहीं एजुकेट हो सके, क्योंकि एजुकेट हो गए तो वो सेल्फ मोटिवेट अपने आप रहेंगे हमेशा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।